कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट रिलेटेड एग्रीगेट्स का एक और टॉपिक, जो कि है डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी आर यूज्ड इन नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। एज अ स्पेशल मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग की तरह इज सच अ बिगर देन पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। ये पॉलिटिकल बाउंड्री से भी बड़ी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जो कि एक जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेट कर होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। विद इन द पर्सन, उसके अंदर आदमी, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। सो अब डोमेस्टिक टेरिटरीज होती कौन कौन सी है हम यहाँ पढ़ लेते हैं नीचे, ठीक है। Political frontiers, geographical territory including territorial waters, air, space. For example, telecom communication services produced by Reliance Communication in India, ठीक है। सो पॉलिटिकल फ्रंटियर, जोग्राफिकल टेरिटरी जितनी भी है इंडिया की, वो सारी क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। और उसके बाद क्या है? जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितनी भी ठीक है, और जितनी भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री बेस हैं लोकेटेड अब्रॉड बट excluding the foreign one's location within the political frontiers. For example, Indian embassy in America is part of domestic territory. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, कि जो बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रीज़ में हमारे बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, चाहे एम्बेसीज हैं, चाहे कॉन्सुलेट्स हैं, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, ठीक है। वहाँ कोई भी एक्टिविटी होगी तो मतलब वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, ठीक है। वो हुआ, ठीक है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो इंडियन एम्बेसी का हिस्सा है, ना कि अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्या है? थर्ड, ships, aircraft, etc. operated by the resident between two countries. For example, services provided by Air India between Singapore and Japan are part of domestic territory of India. जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, ठीक है, सिंगापुर जापान के बीच में, वो सब इंडिया की टेरिटरी है। फिशिंग वेसल्स, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर और वेयर एज areas over the which countries enjoy exclusive rights. For example, research project undertaken in Indian government in international water of the Indian Ocean is a part of domestic territories. मतलब जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हाथ में लेके रखी है, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वर्क हैं, वो जहाँ पर भी हैं, चाहे वो इंडियन ओशन हो या कोई भी रीजन हो, वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, ठीक है। सो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? लैंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इंटरनल वाटर, रिवर्स एंड लेक्स, टेरिटोरियल सी, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है बेसिकली हमारा, ठीक है। एयर स्पेस हमारी टेरिटरी का हिस्सा होता है, ठीक है। स्पेशल एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मिलिट्री बेस, एम्बेसीज, ये सब आती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अंडमान इन निकोबार हमारी टेरिटरी का हिस्सा है, लक्षद्वीप हमारी टेरिटरी का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे एम्बेसीज अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, रशिया में है, जर्मनी में है, वो सब इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जो कि एक मच बिगर टर्म होती है, और ठीक है, it refers to the all the areas under the economic control of the country where it is economic activity take place, जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस करती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।